नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को सफला एकादशी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में सफला एकादशी के व्रत में सर्वाधिक सुनी और पढ़ी जाने वाली इसकी पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे और साथ ही इसके पौराणिक महत्व का भी श्रवण करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे आध्यात्मिक और सकारात्मक वीडियोस पहुंच सकें। आइए आज के इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफला एकादशी का महात्म्य हिंदू संस्कृति में बहुत अधिक माना जाता है। इस व्रत को विधि विधान से करने से जातक पुण्य फल को प्राप्त करता है। सफला एकादशी व्रत करने से जातक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला जातक भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा का भागी बनता है। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने के साथ ही रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। पद्म पुराण में सफला एकादशी व्रत कथा का भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णन किया गया है। आइए अब हम सब भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर सफला एकादशी की पौराणिक कथा और इसके महत्व का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आपके श्रीमुख से मोक्षदा एकादशी की कथा और महात्म सुन मैं तृप्त हो गया हूँ और अब मैं आपसे पौष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी पर्व के विषय में जानने को इच्छुक हूँ। अतः आप मुझे इस एकादशी को किस नाम से संबोधित किया जाता है, इस एकादशी व्रत का क्या महात्म्य है, इस व्रत के पुण्य फल स्वरूप हमें किस फल की प्राप्ति होती है, यह हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, पौष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के देवता स्वयं श्री नारायण हैं। अतः इस एकादशी को विधि विधान पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे नागों में शेषनाग, सभी ग्रहों में चंद्रमा, पक्षियों में गरुण, यज्ञों में अश्वमेघ और सभी देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी प्रकार के व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से एकादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह सदैव मेरे निकट रहता है। एकादशी व्रत के अतिरिक्त अगर अधिक से अधिक दक्षिणा या दान प्राप्त होने वाले यज्ञ से भी मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करना चाहिए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः इसे ध्यानपूर्वक सुनना। सफला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक राजा राज्य किया करता था। भगवान श्री हरि की कृपा से उसके 4 पुत्र थे, किंतु उन सभी पुत्रों में लुम्पक नाम का सबसे ज्येष्ठ पुत्र महापापी और दुराचारी था। वह अधर्म के मार्ग पर चलते हुए पर स्त्री गमन, जुआ, मदिरापान, वैश्यागमन जैसे कुकर्मों में अपने पिता का पुण्य से अर्जित किया हुआ धन नष्ट कर रहा था। वह सदैव ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, ऋषि और संतों की निंदा किया करता था। उसे किसी भी धर्म काज में रुचि नहीं थी। एक समय जब उसके परम धर्मात्मा पिता को
उसके कुकर्मों के विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसी क्षण उसे अपने नगर से बाहर धकेल दिया। नगर से दूर होते ही लुम्पक की बुद्धि ने उसका साथ देना छोड़ दिया। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि इस अवस्था में वह क्या करे और क्या न करे। भूख से तरबतर होकर वो वन्य जीवों को मार कर खाने लगा और धन की लालसा में रात्रि को अपने ही नगर में जाकर चोरी करता और निर्दोष नगरजनों को परेशान कर उन्हें मारने का महापाप करने लगा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी उससे भयभीत होने लगी। निर्दोष वन्य जीवों को मारकर उसकी बुद्धि कुपित हो गई। कई बार राजसी सेवकों और नगरजनों ने उसे पकड़ा, किंतु राजा के भय से वह उसे छोड़ देते थे। वन के मध्य में एक अति प्राचीन और विशाल पीपल का वृक्ष था। वह इतना प्राचीन था कि कई नगरजन उसे भगवान की ही तरह पूजा करते थे। वहीं लुम्पक को इस विशाल वृक्ष की छाया अति आनंद प्रदान करती थी। इसी कारणवश वह भी इसी वृक्ष की छाया में जीवन व्यतीत करने लगा। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी मानते थे। कुछ समय बीतने पर आने वाली पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि की रात्रि को लुम्पक वस्त्रहीन होने के कारण शीत ऋतु के चलते वो पूरी रात्रि सो न सका। उसके शरीर के अंग जकड़ गए थे। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। रात्रि जागरण और कई दिन से आहार न करने की वजह से वो बहुत अशक्त हो गया था। गिरता संभलता आज वह फिर भोजन की खोज में वन को निकल पड़ा। अशक्त होने के कारण वह आज इस स्थिति में नहीं था कि किसी पशु का आच्छेद कर सके। इसलिए वृक्ष के नीचे गिरे हुए फलों को एकत्रित करते हुए वह पुनः उसी विशाल वृक्ष के नीचे आ बैठा। तब तक सूर्यास्त होने को था। एकादशी के महापर्व पर आज उससे अनजाने में व्रत हो चुका था। अत्यंत दुख के कारण वह अपने आप को प्रभु श्री हरि को समर्पित करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, अब आपके ही हैं यह फल, आपको ही समर्पित करता हूँ, आप भी तृप्त हो जाइए। उस दिन भी अत्यंत दुख के चलते वो पूरी रात्रि सो नहीं पाया। उसके इस व्रत अर्थात उपवास से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रातः होने पर एक अत्यंत सुंदर अश्व सुंदर परिधानों से सुसज्जित उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे सर्व पापों का नाश हो चुका है। अब तुम अपने राज्य अपने पिता के पास लौटकर उनसे राज्य ग्रहण करो। आकाशवाणी सुन प्रसन्न चित्त होकर सुंदर परिधान धारण कर भगवान श्री हरि का जयकारा लगाते हुए वह अपने राज्य को प्रस्थान कर गया। वहाँ राज्य में राजा को भी इस बात की पुष्टि हो गई थी। अपने पापी पुत्र के पाप नष्ट होने पर राजा ने भी उसे सहर्ष स्वीकारते हुए अपना राजपाट उसे सौंप दिया और खुद वन की ओर चले गए। अब लुम्पक भी शास्त्रानुसार राजपाट चलाने लगा था और उसका सारा परिवार पुत्र स्त्री सहित भगवान श्री हरि के परम भक्त बन चुके थे। वृद्धावस्था आने पर वह भी अपने सुयोग्य पुत्र को अपने राज्य का कार्यभार सौंपते हुए वन की ओर तपस्या करने चला गया और अपने अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः हे धर्मराज, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में इस एकादशी का व्रत करता है उसे अपने अंत समय भी निसंदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस पतित पावनी एकादशी का व्रत नहीं करता है वो सींग और पूंछ रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी की कथा का जो भी मनुष्य श्रवण या पठन करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा
धर्मराज युधिष्ठिर को सफला एकादशी की पौराणिक कथा और उसके महत्व का श्रवण कराया गया। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। आप सभी को एक बार पुनः एकादशी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।